Good morning, all of you. Today's topic is types of evaluation. Evaluation यानी कि मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है एवं मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन। रचनात्मक मूल्यांकन रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराना होता है। ये आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता रहता है। इसका प्रयोग अधिगम के लिए आकलन के रूप में किया जाता है, अर्थात इसका उद्देश्य यह होता है कि शिक्षण कार्य में बच्चा अधिगम अच्छे से कर पा रहा है या नहीं, अर्थात जिससे कि टीचर उसकी मदद कर सके। इसके द्वारा विद्यार्थी को ये पता लगता है कि उसे कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। योगात्मक मूल्यांकन योगात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान कराना होता है। ये सदैव एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है। योगात्मक आकलन अधिगम के आकलन के रूप में किया जाता है। इसका कार्य छात्र को ग्रेड व परिणाम प्रदान करना होता है। इट मीन्स जब हमारी टीचिंग प्रोसेस चलती है तो फिर इसके लास्ट में जब टीचर बच्चे को क्वेश्चन देके या फिर उसका टेस्ट लेके ये चेक करता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है या फिर टीचर का कितना ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। इसके बाद इसके बेस में ही बच्चे को ग्रेड दिया जाता है या फिर उसका रिजल्ट दिया जाता है। योगात्मक आकलन का प्रयोग अधिगम का आकलन करने के लिए किया जाता है। योगात्मक आकलन का कार्य छात्रों को ग्रेड और परिणाम प्रदान करने का होता है। अब हम देखते हैं रचनात्मक तथा योगात्मक आकलन में क्या अंतर होता है। रचनात्मक आकलन का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान करने के लिए होता है तथा योगात्मक आकलन का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करने के लिए होता है। रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। इसका मतलब है जब टीचिंग प्रोसेस चलती है तो स्टूडेंट को टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि बच्चे को कितना समझ में आ पाया है, जबकि योगात्मक आकलन निश्चित अवधि के बाद होता है। इट मीन्स हम बच्चे को क्लास के बीच में ही पढ़ाते पढ़ाते कोई भी क्वेश्चन देके ये नहीं उसको रिजल्ट नहीं दे सकते कि बच्चा क्या ग्रेड पा सकता है या फिर बच्चे का रिजल्ट कैसा है। तो बच्चा जब पूरी कंप्लीट एक क्लास लेगा उसके बाद ही बच्चे को इसके बेस में ग्रेड या फिर रिजल्ट दिया जाता है। रचनात्मक आकलन का कार्य छात्रों का पृष्ठपोषण प्रदान करना होता है, जबकि योगात्मक आकलन का कार्य छात्रों को ग्रेड और परिणाम प्रदान करने का होता है। रचनात्मक आकलन द्वारा विद्यार्थी को ये पता लगता है कि उसे कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, जबकि योगात्मक आकलन द्वारा विद्यार्थी को ये पता लगता है कि उसने कितना सुधार कर लिया है। रचनात्मक आकलन का प्रयोग अधिगम के लिए आकलन के रूप में किया जाता है, जबकि योगात्मक आकलन का प्रयोग अधिगम का आकलन करने के लिए किया जाता है। थैंक यू।